दोस्तों, दो केस, एक के साथ सख्ती और दूसरे के साथ प्यार, इसकी क्या वजह हो सकती है? भारतीय न्याय व्यवस्था में इस फैसले को क्या नाम दिया जाना चाहिए? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर खालिद को बेल देने से साफ मना कर दिया। 5 साल से जेल में रहने के बावजूद ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। यूएपीए के नाम पर उनकी व्यक्तिगत आजादी को पूरी तरह कुचला गया और न्याय की परिभाषा को दरकिनार कर दिया गया। इसी समय वही देश, वही न्याय प्रणाली बलात्कार और हत्या का दोषी राम रहीम बार बार जेल से बाहर आता रहा। 2017 में सजा होने के बाद वो 14 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। यह असमानता और दमन की सच्चाई हमारे सामने है। सिस्टम साफ कर रहा है कि साधारण मुस्लिम एक्टिविस्ट और छात्र जो अपने हक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, जबकि वीवीआईपी अपराधियों के लिए नियम और कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उमर खालिद और सलजिल इमाम की जमानत पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो एक बात कही, उससे मैं तो हैरान हूं। उधर राम रहीम को पैरोल दे दिया गया, विरोध के बाद भी, तो इसे क्या कहा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को छात्र नेताओं सलजिल इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 साल से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद लोगों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में वे अलग स्थिति में हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 सह आरोपियों गुलफिसा फातिमा, मिरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद की कथित भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर करते हुए उनकी रिहाई की अनुमति दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि जमानत का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ लगे आरोप कम गंभीर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए 12 शर्तें रखी और चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।